alaikum. In first lecture, we discuss a Sindhi woman, poet John Stallworthy biography, plus discuss first stanza, and second lecture we discuss second stanza plus reference to the context. Today we discuss the explanation of any stanza in the poem Sindhi Woman. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन की वहाँ पे हेडिंग देनी है और उसके साथ आपने कॉलम लिखना है और उसके बाद आपने वो लाइन छोड़ देनी है। नीचे वाली लाइन में आपने आना है तो कॉलम के नीचे ही आपने स्टार्ट करना है कि दीज आर वेरी रिफ्लेक्टिव एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन, कि ये लाइनें जो हैं बहुत रिफ्लेक्टिव करने वाली हैं और थॉट को उभारती हैं। एंड हैव मैनी लेयर ऑफ मीनिंग, और इनके कई मानी बनते हैं। द सरफेस मीनिंग इज़ सिंपल एंड ईजी। इसके जो सरफेस मीनिंग है वो सिंपल है और आसान है टू अंडरस्टैंड, समझने में। इसके जो सरफेस मीनिंग है वो समझने में सिंपल और आसान है। हाउएवर, ताहम द हिडन मीनिंग, जो इसके अंदर छुपे हुए मानी हैं, इज़ समवट कम्प्लेक्स, उनके अंदर पेचीदगी पाई जाती है। एंड नॉट ईजी टू डिसर्न, डिसर्न मीन समझना, फॉर अ कॉमन रीडर, और एक आम कारी के लिए, रीडर मीन कारी, एक आम कारी के लिए उनको समझना मुश्किल है। यहाँ पे इन दो लाइनों में उसने बताया है कि जो इसके सरफेस मीनिंग है वो सादा और आसान है, जबकि इसके अंदर जो छुपे हुए मीनिंग होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और आम कारी को समझना उनके लिए मुश्किल होता है। अब आपने वहाँ से छोड़ के फिर नीचे वाली लाइन में आना है। स्पेस छोड़ के आपने लिखना है कि इन द गिवन लाइन्स, ये जो लाइनें दी गई हैं, द पोएट इज़ एप्रिशिएटिंग अ सिंधी वोमैन, के शायर जो है वो सिंधी वोमैन को एप्रिशिएट करता है। शी इज़ वॉकिंग स्मूथली कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड, कि वो जो है सर के ऊपर उसने एक पत्थर का मर्तबान रखा हुआ है और बड़ी आसानी के साथ खरामा खरामा वो चलती जा रही है थ्रू आ बाज़ार, बाज़ार में। देयर आर नो अप्स एंड डाउन्स इन हर वॉक, कि उसकी वॉक के अंदर, उसके चलने के अंदर जो है कोई अप्स एंड डाउन नहीं है, यानी कि वो प्रॉपर जिस तरह वो चल रही थी उसकी जो चाल है उसके अंदर कोई डगमगाहट नहीं हुई। शी क्रॉसेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स, वो वेरियस मीन मुख्तलिफ, वो मुख्तलिफ जो रुकावटें हैं उनसे गुज़रती है। बाई फैचिंग वाटर, और वो पानी लाने के लिए, वो कहता है कि वो पानी लाने के लिए डिफरेंट जो मुख्तलिफ जो रुकावटें हैं उनको क्रॉस करती है, उनको अबूर करती है। द पोएट प्रेजेज एंड एप्रिशिएट्स, शायर जो है वो तारीफ़ करता है और एप्रिशिएट करता है द वर्किंग वुमेन, उस औरत के काम को, हु हैज़ प्रैक्टिकली टर्न्ड हर वर्क इनटू एन आर्ट, जिसने अमली तौर पर अपने काम को एक आर्ट में तब्दील कर लिया है। अब आर्ट किस तरह है
कि उसके सर के ऊपर जार है और उसने उस जार को पकड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलती जा रही है। ऐसे महसूस होता है जैसे उसके पास कोई आर्ट था, जिसकी वजह से प्रॉपर स्किल थी, जिसकी वजह से वो जो जार है उसके सर के ऊपर उसने टिकाया हुआ है और वो गिरता नहीं है। तो इसको जो है वो आर्ट कहा गया है। तो इनफैक्ट हकीकत में द बर्डन ऑन हर हेड, कि उसके सर के ऊपर जो बर्डन है, जो वज़न है, सिंबलाइजिंग द बर्डन ऑफ रनिंग अ फैमिली, वो शो करता है एक ख़ानदान के चलाने के बर्डन को, यानी कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फैमिली, एक ख़ानदान की जो जिम्मेदारियां हैं उनको शो करता है कि एक ख़ानदान को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह एक इंसान जो है अपने ख़ानदान को जो है वो उनकी परवरिश करता है, उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी करता है। तो यहाँ पे उसने सिंबलाइज किया है वो बर्डन। आगे, एंड दिस वेरी सिंधी वोमैन इज़ डूइंग हर वर्क गुड, और ये जो सिंधी वोमैन है अपना जो काम है बड़ी तसल्ली के साथ जो है और अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो ये था आज हमारी एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको अगर सिंधी वोमैन में से कोई भी स्टैंजा आता है तो आपने, अगर आप उसमें एक वर्ड भी नहीं लिख सकते अपने पास से, तो आपने यही इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। लेकिन अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो आपने उन्हीं जो 2 या 3 लाइनें आएँ या 4 लाइनें आएँ उनको ही आपने सिंपल सेंटेंस में जस्ट 4 लाइन्स आती हैं तो आप 4 ही सेंटेंस जो है वो ऐड कर देंगे, बाकी आपकी यही एक्सप्लेनेशन आएगी, इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और इसके जो है आंसर, उनको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं सिंधी वोमेन के वो कौन कौन से बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट डिड द पोएट रिफ्लेक्ट व्हेन ही सॉ द वुमेन, कि शायर क्या सोचता है जब वो उस औरत को देखता है। तो शायर झुकी हुई कमर के साथ उस औरत को देखता है तो हैरान होता है और ये सोचता है कि वही लोग हमेशा सीधे चल सकते हैं कि जो मेहनत करते हैं, कि मेहनत के बगैर जो इंसान ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, और जो मुश्किल हालात से गुज़र कर उन मुश्किल हालात को फेस करते हैं वही अपनी मंजिल को पाते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इसका है कि व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ द कराची स्लम्स वी गेट आफ्टर रीडिंग द पोएम, कि इस नज़म को पढ़ने के बाद आपको कराची की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके बारे में क्या पता चलता है। तो हमें पता चलता है कि कराची की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनमें जो है प्रॉपर जो सहूलियात होनी चाहिए थी वो नहीं है। गलियाँ जो वो कच्ची है, जगह जगह पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, प्रॉपर जो है नकासी का कोई निज़ाम नहीं है, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, और वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। और ये जो है यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म है, तनकीद है कराची के जो रूलर्स हैं उनके ऊपर और कराची की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके ऊपर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डज द सिंधी वुमेन कैरी ऑन हर हेड, कि उसके सर के ऊपर क्या था। तो उसके सर के ऊपर एक स्टोन जार था और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चाल में खरामा जो है वो चल रही थी और वो पानी लेने के लिए जा रही थी। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, कि इस पोएम का जो है मेन आइडिया क्या है। तो इस पोएम का जो है मेन आइडिया यही है कि शायर कहता है कि वो लोग हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करते वो हमेशा ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। कि जो लोग डिटरमिन्ड होते हैं, जिनके अंदर डिटर्मिनेशन पाई जाती है, हमेशा वही मंजिल को पा लेते हैं। और जो लोग जस्ट मुतलाशी होते हैं अपॉर्चुनिटी के, ज़रूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिले, और सम टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बंदा ज़ाया कर देता है। तो अगर जो डिटरमिन्ड बंदा होता है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन पाई जाती है, वो हमेशा जो है वो विन करता है और हमेशा वो अपनी मंजिल को पा लेता है।
तो आज का हमारा यही लेक्चर था, इसकी एक्सप्लेनेशन थी और इसके क्वेश्चन आंसर थे। तो नेक्स्ट जो है हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है पोएम वो डिस्कस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।